राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और विदेशों में भी खास करके तैयारियां। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, 55 देशों में तैयारियां चल रही है। ये उत्साह देखिए 55 देशों तक। ये 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन, इंडिया की हिस्ट्री का राम मंदिर की सेरेमनी होने जा। बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ आपको। दोस्तों, आपको ये बात तो पता है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मारामारी हो रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा है। और जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। क्यों हिला डाला ना? ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। राम मंदिर का इफ्तिताह मोदी की नई सियासी चाल। कि पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर। और जिसकी तैयारियों में कोई क्लॉक टावर जैसा कुछ बना रहा है, कोई वर्ल्ड क्लॉक बना रहा है, कोई 108 फुट की अगरबत्तियां बना रहा है। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है, शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है। नमस्कार जय हिंद दोस्तों। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जहां भारत में तैयारियां चल रही है, वहीं दुनिया भर से राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर खबरें भी सामने आ रही है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े इस समारोह में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 55 देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी साथ जोड़ने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच मॉरिस सरकार ने हिंदू सरकारी कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। इस फैसले से मॉरिस में हिंदू सरकारी कर्मचारी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन सकेंगे। यह विशेष छुट्टी दोपहर 2 बजे से 2 घंटे तक रहेगी। मॉरिस में 48.5% आबादी हिंदू है। मॉरिस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने कहा है कि यह भावनाओं और परंपराओं के सम्मान का छोटा सा प्रयास है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया में राम मंदिर की सेरेमनी को दुनिया भर के देशों में हो रहे इवेंट को देख मातम छाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है। ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो एनवॉय हैं, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। 1-2 लोग हैं, वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है, वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त कौन सी यूथ
रूल कर रही है। सीईओ कहाँ के हैं? सारे के सारे सीईओस दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। कि पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है, भारत का प्रधानमंत्री बेकार, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला, फिर हम एक एक करके, जैसे कि कपड़े की धुलाई होती है ना मुंगरी से मार मार के, है ना, वो मुंगरी से मार के इनकी आज धुलाई होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ ये कहता है कि ये कत्ल हो गया है, इंसाफ का, जस्टिस का कत्ल हो गया है, और ये दिख रहा है कि किस तरीके से भगवा जो विचारधारा है वो भारत की सोसाइटी में या भारत के समाज में पूरी तरीके से फैल गई है, और सेक्युलरिज्म जो भारत में है वो खतरे में है, वो टूट रही है, और भारतीय मुस्लिम को दीवार के अगेंस्ट धकेला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ कह रहा है। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुजलियां मिटाते हैं दोस्तों। सबसे पहले भगवा भारत में नहीं फैलेगा तो कहां फैलेगा? पहले मुझे शहबाज शरीफ तुम ये बताओ, भगवा भारत में ही फैलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया, वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थीं, उनकी जो बहुएं थीं, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में, और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दिया 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और ये आदमी शहबाज शरीफ, इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है, वरना मैं चैलेंज करता हूं कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है, बता दो एक का नाम। मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार, मेजर को भी पता लग जाए कि कौन सेक्युलर है कौन नहीं है। बड़ा सेक्युलर है, सेक्युलर मिठाई मत बेचो यहां पे बेटा, ठीक है। अब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग की तरह रहो, वरना ठोक दिए जाओगे, समझे। कोई मंदिर की घंटियां जो है वो इतनी हेवी है, जो अवेसी की कान फट जाएगी ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ डिसेबल हैं जो व्हील चेयर पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके कहीं किसी और शहर से अयोध्या पहुंच रहा है। तो मैं इतना कह सकती हूँ आरजू जी कि हमने 76 साल में भारत ने जो दिवाली नहीं देखी है, वो दिवाली हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल, Ram Mandir is a civilization of Bharat. Ram Mandir is a pride of Bharat.